तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो लिटिल स्नेक होता है वो पूरी तरह से उस बीच पिल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और वहाँ पर इतने बड़े धमाके को देखकर जो कि नान होता है वो शॉक होते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या ये स्नेक सक्सेस नहीं हुआ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धुएं से एक लड़की निकल कर आने लगती है और वो आते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये पिल इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इसने मुझे इस लेवल तक पहुंचा दिया। और अब इस लड़की की इस बात से पता लग जाता है कि ये वही लिटिल स्नेक है। और इतना बोलकर अब जो वो स्नेक गर्ल होती है वो किन्नान की तरफ खुश होकर भागते हुए आने लगती है और वो किन्नान की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ करने के लिए, अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी दोबारा से जिंदा नहीं हो पाती। और अब स्नेक गर्ल की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम ज़ियाओटून हो। जो सुनकर वो जो स्नेक गर्ल होती है वो भागकर किन्नान के गले लग जाती है और वो किन्नान के गले लगते हुए उसे बोलती है कि हाँ मैं वही आपकी लिटिल स्नेक हूँ और मैं आपके कारण ही ये ह्यूमन फॉर्म को ले पाई हूँ, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं अब आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और इतना बोलकर जो स्नेक गर्ल होती है वो किन्नान के गालों के ऊपर एक प्यारी सी पप्पी दे देती है, जो देखकर जो पीछे लड़कियां खड़ी होती है वे काफ़ी वियर्ड सा फेस बनाने लगती है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो स्नेक गर्ल की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे पास अब क्रिएशन गॉड पाइथन की ब्लड लाइन आ चुकी है और उसी के साथ में तुमने ह्यूमन फॉर्म को भी ले लिया और साथ ही में तुम डिवाइन मोनास्ट्रियम के 7th लेवल पर भी पहुंच चुकी हो। सच में मैंने जितना सोचा था ये तो उससे ज़्यादा बेहतर हुआ है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस लेवल तक चली जाओगी केवल इस पिल को खाने के कारण। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो स्नेक गर्ल होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अब किन्नान से बोलती है कि मास्टर अब आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़ियाओटून आपको अब जब प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि ज़ियाओटून बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और वो स्नेक गर्ल इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान के पास की जो ज़मीन होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर अब जो किन्नान और बाकी के लोग होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और जो स्नेक गर्ल होती है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि लगता है कि ज़मीन के अंदर कुछ है जो कि बाहर आने वाला है। जो सुनकर अब जो क्योंग साओ होती है वो भी ज़मीन की तरफ देखने लगती है और वो उस तरफ देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर दोबारा से कोई एंशिएंट ट्रेजर अपेयर होने वाला है। और जियाओ किंग इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी जो जियाओ बिंग होती है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि उस तरफ देखो वहाँ पर कुछ है। जो सुनकर अब सभी उसी तरफ देखने लगते हैं और हम एक देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ी चीज़ सी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर जो स्नेक गर्ल होती है वो देखते हुए बोलती है कि ये तो गोल्डन कैंपस है। और जियाओ विंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन सी चीज़ होती है वो बाहर आ जाती है और उसके अंदर से ज़मीन के तरफ एक लाइट सी निकल कर जाने लगती है और उसी के साथ में कुछ पत्थर भी उसकी बराबर में उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर जो किंग जियाओ होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये तो केव है जिसे कि ट्रू गॉड के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया है। और क्योंग जाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन सी चीज़ होती है उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो किसी ट्रू गॉड की वहाँ पर शैडो को बनाने लगती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। जिसे देखकर अब जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि वो देखो वहाँ पर एक शैडो बन रही है, लगता है कि ये जो ट्रू गॉड की शैडो होगी जिसने कि यहाँ पर इसे खुद ही छोड़ा होगा। और अब उस ट्रू गॉड की शैडो को वहाँ पर देखकर जो स्नेक गर्ल होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इसके अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मानना पड़ेगा कि ट्रू गॉड की जो पावर होती है वो अलग ही लेवल पर होती है। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो वो ट्रू गॉड की शैडो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर सभी लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो यहाँ से जा रही है। और वे ये बोल ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो कि नान होता है वो थोड़ा शौक होने लगता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर ट्रू गॉड का जो हो रहा है वो फील कर रहा हूँ, क्या ये जो सीक्रेट वर्ल्ड है ये इस बार ख़त्म होने वाला है, जो कि मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रू गॉड का हो फील हो रहा है। और किन्नान की अब इस बात को सुनकर जो बर्निंग हेवन गॉड होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए किन्नान को बताती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एंशिएंट हो रहा है जैसे कि एंशिएंट गॉडों के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो बर्निंग हेवन गॉड की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो एंशिएंट टाइम के ट्रू गॉड है उनका ओरा अभी के ट्रू गॉड के ओरा से ज़्यादा पावरफुल क्यों है। जो सुनकर अब जो बर्निंग हेवन गॉड होती है वो किन्नान को बताती है क्योंकि जो एंशिएंट टाइम में ट्रेजर हुआ करते थे वो अब के ट्रेजरों से ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे और यही रीज़न है कि जो अभी के ट्रू गॉड्स के ग्रुप है वे अभी भी एंशिएंट टाइम के ट्रेजरों को ढूंढते रहते हैं ताकि वे उन ट्रेजरों की मदद से अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, क्योंकि एंशिएंट टाइम के ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। और बर्निंग हेवन गॉड की अब इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा एंशिएंट टाइम के जो ट्रू गॉड थे वो तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थे, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर अभी भी इतने पावरफुल ट्रेजरों को छोड़ रखा है, तो चलो अब इस केव के अंदर चलते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें पक्का कोई ना कोई मिस्टीरियस ट्रेजर ज़रूर मिलेगा।
वो इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि जो गॉड केव है वो अपेयर हो चुकी है, तो इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा इससे पहले कि दूसरे डोमेन के लोग वहाँ पर आ जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो गॉड केव है इसके अंदर पक्का कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर ज़रूर होगा, और अगर वो हमें मिल गया तो वो हमारी पावर को बढ़ाने में हमारी और भी ज़्यादा मदद कर सकता है। जो सुनकर अब जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो स्नेक गर्ल होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि तो चलो फिर लूटने के लिए चलते हैं। और जो किंग जाओ होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है वे सभी हमारे हैं, हम किसी को भी यहाँ से एक भी ट्रेजर नहीं ले जाने देंगे। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो कि नान और बाकी लोग होते हैं वो उस एंशिएंट केव के पास में आ जाते हैं, लेकिन वे वैसे जैसे ही उस केव के पास में आते हैं वे देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगी होती है। और उस केव के चारों तरफ उस फॉर्मेशन को देखकर जो जियाओ बिंग होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगी हुई है, ये क्या है, यहाँ पर किसी ने हमें रोकने के लिए इसे लगाया है। और इतना बोलकर अब जो जियाओ बिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुमने इसके चारों तरफ फॉर्मेशन को क्यों लगाया है? अगर तुम चाहते हो कि इस केव के अंदर कोई एंटर ही ना करे तो फिर तुम्हारी इस केव को यहाँ पर छोड़ने का क्या फायदा। और जियाओ बिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन डोमेन की जनरल यान लू होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आते हुए किन्नान को देखकर उससे बोलती है कि मैं तुम ही लोगों को यहाँ पर काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन लगी हुई है इसे मैंने ही लगाया है था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके अंदर कोई भी एंटर कर पाए। इसके अंदर केवल एक ही पर्सन एंटर कर पाएगा और वो मैं हूँ। बाकी सभी लोग जो भी आज यहाँ पर आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा, और चूंकि अब सबसे पहले तुम ही यहाँ पर आए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूँगी। और इतना बोलकर जो यानलू होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि इस केव के अंदर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे, तो इसीलिए मैं सभी लोगों को आज इसी केव के बाहर खत्म कर दूंगी ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। और यानलू की अब इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो यानलू के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये जानबूझकर यहाँ पर किसी ने फॉर्मेशन लगाई है, और ये अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे सामने आ गई, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जियाओ बिंग होती है वो चिल्लाते हुए यानलू से बोलती है कि तुम यहाँ पर केवल अकेली हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेली हम सभी का सामना कर पाओगी? क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन तुम हम सभी का एक साथ में सामना नहीं कर पाओगी, क्योंकि हम सभी लोग डिवाइन मोनार्च रियलम पर है। और जियाओ बिंग की अब इस बात को सुनकर जो यानलू होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ? आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ? आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ? और इतना बोलकर जो यानलू होती है वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करती है, और हम देखते हैं कि आसमान के अंदर दो दरवाजे खुलने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन दरवाजों से एक क्रिएचर बाहर आने लगता है, और वो बाहर आते हुए बोलता है कि आखिर मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है। और उस क्रिएचर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो दूसरा दरवाजा होता है उसके अंदर से भी उसके ही जैसा क्रिएचर निकल कर आ जाता है। और अब इन दोनों डीमन के यहाँ पर आते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।